नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल न करो। आज एक बड़ा अहम मसला जिस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ वो ये है कि दौरान नमाज कुरान मजीद पकड़ कर नमाज पढ़ना या पढ़ाना या क़ारी कुरान का कुरान सुनना, या दूसरी बात दौरान नमाज कुरान मजीद को देखना। इस हवाले से इंशाअल्लाह आज हमारी गुफ्तगू होगी। नमाज के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। आपका तरीक़ा नमाज अहादीस की किताबों में मौजूद है और क़याम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधते थे, अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते थे, जैसा कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे रखा, अला सदरी ही अपने सीने पर। इसी तरह सही बुखारी में है, कान अन्नास युमरूना, लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि अन यदा रजुलु, आदमी रखे यादाहुल युमना, अपना दायां हाथ, अला ज़िराइहिल युसरा, बाईं किलाई पर। तो इसमें भी ये है कि दायां हाथ बाएं हाथ पे या कलाई पे रखना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के अंदर क़याम में हाथ रखने के हवाले से हमें बात बताई गई है। जब आपका एक तरीक़ा हमारे सामने आ चुका तो अब इस तरीक़े को ही इख्तियार करना चाहिए। जो हाथ में पकड़ के कुरान मजीद के साथ सुनता है, अब बिलाशुबा वो आदमी हाथ नहीं बांध सकेगा। एक हाथ रखेगा, दूसरे हाथ में कुरान पकड़ेगा, तो सुन्नत की इससे मुखालफत हो रही है। तो इसलिए कुरान मजीद पकड़ के पीछे सुनना बिला ज़रूरत ये दुरुस्त नहीं है। आप ज़बानी सुने, अगर आपको इतना ज़ौक़ और शौक़ है तो आप कुरान मजीद का तर्जमा सीखें ताकि इमाम साहब पढ़े और आपकी तवज्जो कामिल रहे। कुरान पकड़ना जी मेरी तवज्जो बड़ी रहती है, इस तरह इधर उधर रुझान चला जाता है। देखिए, अमल वो करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये आपसे और आपके सहाबा से साबित नहीं है। और इस हवाले से एक दूसरी रिवायत भी ज़ेर में रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में इल्तिफ़ात से मना किया, झांकने से, इधर उधर बंदा देखे। आपने फरमाया हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसहु शैतानु मिनल अब्द, वो एक उचकना है, शैतान बंदे की नमाज से उचक लेता है, यानी खुशू खुजू को ख़त्म कर देता है जो बंदा नमाज में इधर उधर झांकता है। तो जो आदमी कुरान मजीद से या मोबाइल से देख रहा है नमाज में, तो वो झांकना तो सिर्फ होता है हल्का झांकना, फिर मुतवज्जे हो गए। वो तो मुसलसल कुरान के ऊपर देख रहा है, मुसलसल मुसहफ के ऊपर देख रहा है। एक है झांकना, एक है मुसलसल देखना, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस हदीस की बुनियाद पर भी ये मसला वाज़े हो गया
कि कुरान मजीद खोलना दौरान नमाज क़याम के अंदर ये दुरुस्त नहीं है। अब रहा ये मसला कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ग़ुलाम था, ज़कवान उसका नाम था, तो वो मुसहफ़ से देख के नमाज तरावी पढ़ाता था। ये एक रिवायत पेश की जाती है। देखिए उस दौर में तो ये कुरान मजीद का जो नुस्खा हमारे पास है ये था ही नहीं। वो तो 2-3 सदियों बाद ऐसा ऐसा छोटे नुस्खे बने। पहले तो नुस्खे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 6 नुस्खे बने थे। 2 मदीने में रखे गए, बाकी 4 मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिए गए। तो वो तो बड़ा नुस्खा था। तो अब ये हो सकता है कि उन्होंने किसी पत्थर पे लिखा हो तो वो साइड पे रख देते तो उससे देख लेते, लेकिन पकड़ने का वहाँ भी जिक्र नहीं है, क्योंकि पकड़ने की सूरत में सुन्नत रसूल की मुखालफत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसकी मुखालफत है, और आपकी मुखालफत ये तो दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को डर जाना चाहिए जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, कहीं उनके पास कोई आजमाइश ना आ जाए या दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। तो ये कितनी सख्त वईद है। तो इसी तरह और भी कई वईदें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में नुकसान ही नुकसान है। तो फिर जब हमें ये इल्म हो चुका तो नमाज के अंदर बिला ज़रूरत हम क्यों कुरान मजीद को खोलते। हाँ, इसके ज़िमन में ये मसला समझ ले, अगर हाफ़िज़ कुरान तरावी पढ़ा रहा है, लुकमा देने वाला कोई और हाफिज़ नहीं है, या हाफिज़ है उसको मंजिल याद नहीं है, तो ये एक ऐसी मजबूरी की सूरत है, इसके अलावा कुछ चारा कार नहीं है। ये मजबूरी की सूरत है। वो भी छोटा कुरान अपने पास रखे कि अपने हाथ उसके बंधे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अंगूठा उस कुरान पे आएगा, लेकिन फिर भी अमल कलील है। इसी तरह मोबाइल से अगर उसने सुनना है तो मोबाइल पे मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ बामरे मजबूरी। फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद, हालते इज़्तिरारी में शरीयत ने कई ममनू कामों को जायज़ करार दिए। ये एक मजबूरी की सूरत, हाफ़िज़ साहब बार बार गलतियाँ करेंगे तो कुरान को गलत पढ़ना ज़्यादा जुर्म है, उस जुर्म से बचाने के लिए ये गुंजाइश है। या दूसरी सूरत ये है, ये तरावी पढ़ाने वाले हाफ़िज़ साहब हैं या हाफ़िज़ साहब नहीं है, अब मजबूरी है कि उन्होंने नमाज़ पढ़ानी है, तो ऐसी सूरत में कोई और इमाम नहीं है, तो ये एक मजबूरी की सूरत है कि वो या तो कुरान मजीद का मुसहफ़ अपने दाएं बाएं रख ले, वहाँ से देख ले, या इसी तरह बाद हाफ़िज़ उनको मंजिल ही याद नहीं है, तो ये मजबूरी की सूरत है। तो वो अगर हल्की फुल्की मदद ले लेते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश हालत इज़्तिरारी में मसला नहीं है, यानी हालत इज़्तिरारी में ये इजाज़त है। और इस हवाले से और भी दलाल पेश किए जाते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मा बिनते ज़ैनब अपनी नवासी को नमाज में उठा के यानी नमाज पढ़ाई है, तो बच्ची को उठाया जा सकता है तो कुरान नहीं पकड़ा जा सकता, ये भी एक दलील दी जाती है। और ये रिवायत सही बुखारी में है। तो वहाँ ये वज़ाहत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची को उठा के अपनी गर्दन पे यानी कंधे पर बिठा लेते गर्दन के साथ, तो अगर कंधे पे बिठा लिया जाए तो हाथ सही बांधे जाते, वो सिर्फ बिठाते वक़्त या उतारते वक़्त ये थोड़ी सी हरकत है, इसके अलावा तो बाकी नमाज में मशगूलियत है। तो इस रवायत से भी दलील नहीं पकड़ी जा सकती, क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बंधे हुए, बच्ची को कंधे पे उठाया हुआ है। एक और भी दलील, दौरान नमाज सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए तो आप नमाज तोड़ के उनको मार सकते। देखिए यहाँ भी हालत इज़्तिरारी है कि सांप और बिच्छू अगर डस ले तो तकलीफ़ होगी, अज़ियत पहुँचेगी, तो उस अज़ियत से बचने के लिए हुक्म यह है कि पहले तुम उनको मारो।
तो यहाँ मजबूरी की सूरत है, उसको तो नहीं पता क्योंकि ये नमाज पढ़ रहा है तो उसको डसना नहीं है, वो तो कोई भी इंसान है डस लेगा। तो ये मजबूरी की बातें आम हालत पर मामूल नहीं की जाएंगी। तो ये आम रवाज हमारे चल चुका है कि लोग कुरान मजीद को पकड़ के वो पीछे सुन रहे हैं। अब होता क्या है, इसमें कई और भी बातें। होता ये है कि इमाम साहब चूँकि हाफिज है, हाफिज एक तरतीब से और तरतील से पढ़ रहा है, मुक्तदी के अंदर वो तेज़ी नहीं है, बस औकात वो पढ़ रहा है, मुक्तदी को किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई, किसी आयत की समझ नहीं आई। अब वो कहेगा जी मैं कुरान में देख रहा था हाफिज साहब गलत पढ़ रहे, तो बिला वजह अपने इमाम के बारे में गलत तसव्वुर काम करना ये भी गलत बात है। या इसी तरह कई ऐसे लोग हैं वो बिला वजह लुकमे देना शुरू कर देते हैं। कुरान मजीद में कई आयात मिलती जुलती है तो बिला वजह लुकमे देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कबातें अकली लिहाज से भी है, नकली लिहाज से भी है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित हो चुका कि आपका तरीका ये है कि आप क़याम के अंदर दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते, तो ये आपका तरीका है, आपकी सुन्नत है और हमें हुक्म है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। जितने भी आइम्मा के अक़वाल नकल किए गए हैं तो ये उस ज़माने के हैं जब मुसहफ़ तबात की शक्ल में नहीं था लिखा हो, वो बड़ा मुसहफ़ था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है देखने की। मुसहफ़ एक तरफ पड़ा है, कोई आयत रह गई है तो देख लिया जाए, बस देखने की गुंजाइश है। तो हाथ में मुसहफ़ उठा के तो हाथ ना बांधना, ये तरीका कार दुरुस्त नहीं है। तो मसले की वजाहत हो गई कि बिला ज़रूरत कुरान मजीद का नुस्खा नमाज के अंदर इन्हें उठाना और उसे पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है, मजबूरी है हाफिज साहब की, इमाम साहब की, उसके लिए गुंजाइश, या सामने जो लुकमा देने वाला है उसकी कोई मजबूरी है तो उसके लिए गुंजाइश, लेकिन ये आम नहीं है। जिस तरह के अब खिंजीर हराम है, मुर्दार हराम है, हालत इज़्तिरारी में गुंजाइश दे दी गई। अब कितनी गुंजाइश है बक़दर ज़रूरत। अब कोई बंदा के भी हलाल तो हो गया हालत इज़्तिरारी में, अब वो रोस्ट करके खाता रहे, तो ये तरीका नहीं है। जितनी मजबूरी है बस उतनी गुंजाइश है, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह कई मस्जिदों के अंदर ये माहौल ख़राब हो चुका है, तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। खुदारा अपनी नमाज़ों को बर्बाद ना करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अपनाएं और आपके तरीक़े के मुताबिक ही नमाज पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमारी ये नमाज़ें कबूल फरमाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए।